हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो बैंक निफ्टी की नई एनालिसिस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज डेट हो चुकी है 21 मई एंड 22 मई के लिए बैंक निफ्टी की क्या एनालाइज होने वाली है वो मैं आप लोगों के साथ है शेयर करने वाला हूँ। तो देखो ना, यहाँ पर मैं कोई ना आपको ना टिप नहीं दे रहा कि भाई यहाँ पर है ना कि कल बैंक निफ्टी की मैंने बाय करने के बोल दिया तो आप कॉल लेके बैठ जाओ, या पुट करने के लिए बोल दिया तो आप पुट ऑप्शन लेके बैठ जाओ। ओनली ओनली फॉर है ना ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो आप यहाँ पर है ना चीज़ होगा वो समझने का ट्राई करो। तो देखो, मैं आपको बता दूँ कि बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है ना वो यहाँ पर बाइंग साइड के तरफ चल रहा है, यानी कि यहाँ पर अप साइड का ना वो सिनेरियो है वो बना हुआ है मार्केट के अंदर। एंड उसके हिसाब से मैं आपको ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं मेरा जो आईडीएम एंड बोस है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, 15 मिनट के आईडीएम के हिसाब से ना प्राइस है ना अभी आईडीएम के करीब है, एंड यहाँ पर जो हमारा बोस हुआ था ना वो हुआ है इस जगह पर। ओके, यहाँ पर हमने बोस है वो मार्क कर दिया। अब हम आज के मार्केट को समझते हैं एंड उसके कुछ दिन पहले के मार्केट को भी हम यहाँ पर है ना आप लोगों को समझाने का ट्राई करता हूँ। देखो, यहाँ पर एक ट्रेड लाइन का सपोर्ट है ना यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। अब मैं हाई टाइम फ्रेम पे ऊपर जाके आपको ये ट्रेड लाइन बताता हूँ। यहाँ पर देखो, ये ट्रेंड लाइन है ना, एक चैनल पैटर्न आपको ना बैंक निफ्टी के अंदर है जो बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब जब उसके पास में प्राइस आया ना तो हमने यहाँ पर बाइंग साइड का प्लान किया था एंड प्राइस ने आके आईडीएम को ब्रेक करके यहाँ पर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ओके, एंड उसके बाद में मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ। एंड उसके बाद में यहाँ पर देखो कि नीचे की सारी लिक्विडिटी है ना यहाँ पर मार्केट प्राइस है ना ऑलरेडी ग्रेप कर चुका है। नीचे की साइड में कोई भी लिक्विडिटी नहीं है। यहाँ पर देखो, कोई भी लिक्विडिटी पेंडिंग नहीं है। यहाँ से प्राइस मूव करा है ना इस जगह से, तो प्राइस ने वापस रिटेस्ट करके यहाँ के लिक्विडिटी को ग्रेप किया एंड उसके बाद में प्राइस वापस अप साइड गया एंड इस एरिया के ऊपर यहाँ पर कंसोलिडेट करने लगे एंड प्राइस है ना वापस डाउन आया एंड यहाँ पर इस वाली लिक्विडिटी को ग्रेप किया एंड वापस प्राइस जब अप साइड के गया ना तो वापस प्राइस डाउन साइड के अंदर आया। यानी कि हमने एक ये वाला एरिया मार्क किया था कि प्राइस अगर इसके ऊपर निकलेगा ना तो यहाँ से हमें एक अच्छा सा बाइंग साइड का मूवमेंट है ना वो देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर हुआ क्या, प्राइस है ना एक दिन क्या हुआ कि यहाँ पर ग्रेप करके यहाँ की जो लिक्विडिटी थी ना उसको ग्रेप करके प्राइस है ना डाउन साइड के अंदर चला गया। तो हमने फिर ये वाला जो जोन था ना इसको हमने मार्क नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी प्राइस है ना यहाँ की लिक्विडिटी को ग्रेप करके ना जा चुका है। तो यहाँ पर है ना कोई भी यहाँ पर है ना सेलिंग साइड के जो स्टॉप लॉसेस है ना यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, यानी कि यहाँ पर स्टॉप लॉसेस है ना अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइस इसकी लिक्विडिटी को ना ऑलरेडी यहाँ पर क्या कर चुका है, ग्रेप कर चुका है। ये देखो, यहाँ से ग्रेप कर चुका है। तो हमने ये वाला जोन को ना हटा दिया था एंड उसके बाद में हमने ये वाला जोन यहाँ पर मार किया था एंड प्राइस जब इसके ऊपर आया तो यहाँ पर देखो आपको कोई भी रिजल्ट है ना यहाँ पर इस जगह पर देखो आया ना, तो कोई भी रिजल्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिला एंड प्राइस वापस रिटेस्ट करके वापस आया एंड यहाँ से अप साइड का मूव मिला एंड यहाँ पर ऊपर स्टॉप लॉसेस नहीं मिले उनको, तो प्राइस यहाँ पर क्या हो गया, साइडवेज हो गया। ओके, यहाँ पर साइडवेज हो गया। तो उसके बाद में हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर एक जोन मार किया था ये वाला। ओके, ये वाला जोन हमने आज कल मार किया था कि अगर प्राइस इसके अप साइड में निकलेगा ना तो हम यहाँ पर है ना एंट्री प्लान करेंगे। ओके, एक मिनट में इसको रिमूव करके आपको बताता हूँ कौन सा जोन था वो। यहाँ पर हमने ये वाला जोन है ना वो मार किया था। ओके, एक मिनट में इसको भी पहले रिमूव कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे जोन मार किया था, बट हुआ क्या, देखो प्राइस है ना, प्राइस देखो क्या हुआ था, यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ। ओके, मैं थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ इस जगह पर है ना एंड प्राइस सबसे पहले डाउन साइड के अंदर यहाँ पर ओपन हुआ था एंड प्राइस ने यहाँ पर जो भी बायर साइड के स्टॉप लॉसेस है ना उनको पहले हंट कर लिया प्राइस ने। ओके, एंड हमें पता है नीचे की साइड में कोई भी स्टॉप लॉसेस है ना अवेलेबल नहीं है। तो प्राइस ने क्या किया, जब हमने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच किया ना तो यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनाई थी देखो। एंड यहाँ पर हमने ना एक ट्रेड है वो प्लान की थी, आज की एक ट्रेड यहाँ पर प्लान की थी एंड हमारा जो टारगेट था इस जगह के आसपास का था एंड फटाफट से 3-4 मिनट के अंदर हमारा टारगेट हिट होगा। यहाँ पर है ना एक सेलिंग जोन होने के कारण हम यहाँ पे निकल गए क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे। एंड उसके बाद में यहाँ कहीं पर भी इन कैंडल को देखकर जिन लोगों ने भी यहाँ पे ना मूव अपनी एंट्री वो प्लान की थी ना उनके स्टॉप लॉसेस देखो आपको हंट होते हुए नजर आ गए एंड प्राइस वापस इस जगह पर आकर है ना वापस यहाँ पर बाई साइड के लिए है वो एंट्री प्लान कर ले लगे एंड उसके बाद में यहाँ पर ट्रेड लाइन का सपोर्ट हमें देखने को मिला था यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड इसके यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद में ना इस लेवल के ब्रेकआउट होने के बाद में भी हमने यहाँ पर एक एंट्री प्लान की थी। मैंने आपको बताई थी कि एंट्री हमने इस जगह पर प्लान की थी। प्राइस नीचे आया ना, यहाँ पर कुछ बना नहीं सेटअप हमारा एंड हमारा सेटअप बना था इस वाले एरिया पे एंड यहाँ पर हमने ना हमारी एंट्री वो प्लान की थी एंड यहाँ तक का टारगेट हमने दिया था एंड हमारा यहाँ पे टारगेट हिट हो चुका था। एंड कई लोग पता है आज क्या हुए थे, यहाँ पर अपने ट्रेड प्लान कर रहे थे इस जगह पे आसपास
कि भाई इस वाले लेवल को जैसे ब्रेकआउट करेगा हम यहाँ पर एंट्री प्लान करेंगे। कि भाई एक चीज़ समझो, प्राइस यहाँ से मूव करता हुआ रहा, यानी कि जिन्होंने यहाँ से बाई किया होगा ना वो प्रॉफिट बुक करेंगे ना। अगर प्राइस यहाँ पे थोड़ी देर रुकता, कंसोलिडेट होता, उसके बाद में जाता ना, तो हम यहाँ पर बाई साइड का प्लान करते हैं। तो इस वाली कंडीशन को आप हमेशा अवॉइड किया करो। जब प्राइस दूर से चलता हुआ आ रहा है ना, एंड दूर से जाकर कोई भी चीज़ को ब्रेकआउट करता है ना, तो उस चीज़ को आप हमेशा अवॉइड किया करो। ज़्यादातर वो फेल के अंदर कन्वर्ट होती है। एंड उसके बाद में जिन लोगों ने भी यहाँ कहीं से भी बाइंग की पोजीशन बनाई ना, उनके सबके स्टॉप लॉस से हिट हो गए। अब देखो आप है ना, अब प्राइस है ना अपने आईडीएम के पास में है। देखो प्राइस है ना क्या है, अपने आईडीएम के पास में है। तो अब प्राइस क्या करेगा कि प्राइस अपना हाई लो बनाते हुए नीचे की साइड में आ रहा है ना, तो प्राइस क्या करेगा, अपने आईडीएम को यहाँ पर स्विंग करेगा। नीचे की साइड में कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। अगर यहाँ पे स्विंग करने के बाद हमें बाई साइड की कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो हम यहाँ पर बाई करेंगे। या ये 1 मिनट का स्विंग हाई हमने लगा रखा है, अगर इसको ब्रेक करता है ना, तो यहाँ पर आप कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिले कुछ भी अच्छा, तो आप बाई कर सकते हो। तो देखो मेरा कल का प्लानिंग है ना, वो ये होने वाला है कि प्राइस इस तरह से मूव करते हुआ आ रहा है। अगर ये इसके यहाँ पर ब्रेक करता है ना, एंड यहाँ पर मेरे को बाय साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो या तो मैं स्विंग होने के बाद में ना यहाँ पर अपने एंट्री प्लान करूँगा, या एक थोड़ा रेड कैंडल मिल जाए एंड उसके बाद में एक छोटा सा ग्रीन कैंडल यहाँ पर मिल जाए ना, इस तरह से कुछ भी है ना, ग्रीन कैंडल मिल जाएगा ना, तो मैं देखूंगा कि मैं यहाँ पर है ना बाई साइड का ट्रेड है वो प्लान करूँगा। क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर भी है ना अभी हाई टाइम फ्रेम का ही लगा हुआ है ना, तो वो बाइंग साइड का ही है। तो यहाँ से मैं एक बाई साइड की एंट्री है वो प्लान करूँगा। एंड टारगेट है ना मैं कुछ इस तरह का रख दूंगा। एंड यहाँ पर अगर मैं मिस हो जाता हूँ ना बाय द वे मेरा कोई भी ट्रेड, तो मैं क्या करूँगा कि प्राइस अगर जब इस वाले एरिया के ऊपर जाएगा ना, तो जब इसको ब्रेक करेगा ना, तो मैं नीचे के एरिया से जब आएगा ना प्राइस है ना, तो मैं यहाँ से बाय करने का प्लान करूँगा। अगर कोई भी मेरा नीचे का पीओआई बनेगा ना यहाँ पर, तो फिर मैं यहाँ पर बाय करने का वो ट्राई करूँगा। पहले मैं ट्राई करूँगा कि मैं एंट्री है ना इस एरिया से ले पाऊँ। अगर यहाँ पर मेरे को बाइंग साइड का कुछ भी नहीं देता एंड प्राइस अगर डाउन आ जाता है ना, बाय द वे अगर प्राइस डाउन आ जाता है ना, तो यहाँ पर उसके दिन है ना मैं बाइंग साइड की ट्रेड को ना वो अवॉइड करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई भी ट्रेड है वो प्लान नहीं करूँगा। एंड उस वाली कंडीशन के अंदर है ना, कभी भी प्राइस जाकर है ना इस वाले एरिया को इसके हाई को ब्रेक करता है ना, यहाँ पर जाके नीचे जाकर हाई को ब्रेक करता है ना, यहाँ पे जो भी लगा हुआ है, तो उसके बाद में मैं यहाँ पर बाय साइड का ट्रेड है वो प्लान करूँगा। बट उसके लिए मैं देखूँगा नीचे अगर कोई भी पीओआई रह जाएगा ना यहाँ पर कौन से भी एरिया के अंदर, अगर प्राइस उसको टेप करने के वापस नीचे आएगा ना, तो वहीं से मैं अपनी एंट्री ना वो प्लान करूँगा। ओके, तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का कि कल का मार्केट के अंदर है ना, अगर प्राइस कहाँ पे ओपन होता है, अगर आईडीएम को ब्रेक करता है नीचे स्विंग करके यहाँ की लिक्विडिटी को लेके जाता है ना, तो यहाँ पर है ना हमें यहाँ पे बाय साइड की एंट्री बनाएंगे। एंड ये ध्यान रखना कि ये इस वाले को जोन को आप हटा देना, क्योंकि ये यहाँ पर है ना यहाँ की लिक्विडिटी ऑलरेडी ग्रेप कर चुका है। तो यहाँ पर हम है ना एक सेलिंग जोन है वो मार्क कर देते हैं। अगर नीचे से एंट्री बनती है ना, तो हम इस वाले एरिया के आसपास आके यहाँ पर निकलेंगे। ठीक है, इस वाले एरिया के आसपास आके यहाँ पर निकलेंगे, इस जगह के आसपास हम निकलेंगे, तो एक ट्रेड के अंदर ही हमें काफ़ी अच्छा ना वो मूवमेंट मिल जाए। देखो सभी लोग यहाँ पर सेलिंग साइड में बैठ गए हैं भाई, देखो मूवमेंट देखो, सभी लोग है ना सेलिंग साइड के अंदर बैठ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर ज़्यादा सेलिंग ऑर्डर आएंगे तो ऑपरेटर लोग अपने ऑर्डर यहाँ पर आसानी से फील कर लेंगे। प्राइस है ना फटाफट एक बाई साइड का मूवमेंट है ना हमें दे जाएगा। बस इसी चीज़ का आप लोग है ना वेट किया करो, पेशेंस है ना। देखो आज के दिन ट्रेड मिले या ना मिले ना, बट ध्यान रखना कि आपको ना सेफ जगह पर अपनी एंट्री ना वो प्लान कर लिया। तो कल के लिए मेरा सिनेरियो था जो मैंने आपको बता दिया। ओके, तो देखते हैं कल ट्रेड के अंदर क्या होता है। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं कल के ट्रेड के लिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट कि कल अपना प्रॉफिट बुक करना भाई। ठीक है, आराम से ट्रेड करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो कल का जो सिनारियो था ना मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ये देख लेते हैं एसएल कहाँ पे लगो भाई, नीचे की साइड में कोई एसएल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो बायर्स बैठे हुए थे इन्होंने सेलिंग की साइड के जो भी लोग बैठे हुए थे ना उन्होंने अपने एसएल एंड कर दिए। अब जो यहाँ पर एसएल लगे हुए हैं ना वो अपने है ना बाइंग साइड के अंदर ही लगे हुए हैं ऊपर, क्योंकि ये वाला जो मूवमेंट देखो आप ना, ये वाला मूवमेंट में ना कहीं सेलर्स आए होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर्स आए होंगे, तो स्टॉप लॉसेस अब ये ना ऊपर ही अवेलेबल है। एंड नीचे बाइंग की साइड में यहाँ पर जो भी लोग बाइंग के अंदर घुसे थे ना, ये वाला जो यहाँ पे जो भी लोग है ना बाइंग साइड के अंदर घुसे होंगे ना, एंड यहाँ से देखो यहाँ पे कई सारी लिक्विडिटी यहाँ पे इकट्ठी हुई सेलिंग साइड में। एंड यहाँ पर कई बायर्स के सारे बायर्स निकल गए, कोई भी बायर्स यहाँ पे नहीं बचा हुआ। अब या तो प्राइस आईडीएम स्विंग करके ऊपर जाएगा। ओके, तो यहाँ पर है ना काफ़ी सारे सेलर्स के स्टॉप लॉसेस है वो अप साइड के अंदर अवेलेबल है। ओके, तो एसएल भी अप साइड के अंदर अवेलेबल है। तो मार्केट जहाँ तक है ना 95% चांस है कि मार्केट है ना इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। तो अपना अपना सेटअप के ऊपर आप एंट्री बनाएं। ओके, कि आपको किस तरह से सेटअप पे एंट्री लेना पसंद है, उस हिसाब से सेटअप पे एंट्री बनाएं। मैंने कल का सिनेरियो आप लोगों को बता दिया।